तो लोगों ने नेहल के मत्थे जो है तमगा जड़ दिया है कि उनकी वजह से आपकी गेम वीक हुई है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं नहीं मानता ये बात बिल्कुल भी, बिकॉज नेहल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं बाहर हो जाऊं। इससे पहले वो बेचारी नतालिया आउट हुई थी। नतालिया को करार कर दिया कि बशीर ने वो नॉमिनेशन में तुम्हारा नाम अगर ले लिया होता तो तुम घर में होती और शायद नेहल आउट हो जाती। किसी की भी जर्नी मेरे डिसीजन से कैसे नाप रहे हो भाई आप? ऑल दैट इज देयर, वी नो बशीर जो पहले कुछ हफ्तों में बुलंदियों पर था और बोलबाले के साथ अपने मुद्दे रखता था, पर फ्रॉम लास्ट 2 of the weeks यू बिन नॉट वेरी एक्टिव दैट वे। हमने बहुत मुद्दों में आपको घुसते ही नहीं देखा। दैट इज व्हेन नेहल एंटर्ड योर लाइफ, चाहे वो कंधे पे सर रखना हो या व्हाटएवर। ठीक है, दैट इज देयर, पर वो सर भारी पड़ गया। अब क्या करेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ मुद्दों के बारे में। मुद्दे घर में उठने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, चलिए मैं नहीं ले रहा था मुद्दों में स्टैंड, ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ है जो हाईलाइट हुआ है और आपको वहां पे बशीर नहीं दिखा है पिछले 2-3 हफ्तों में? मुझे जो फील हुआ है, पिछले 4 एविक्शंस खारिज कर दिए गए। नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और एविक्शन डे के दिन कहते हैं नो एविक्शन। क्यों भाई? ऑडियंस क्या पागल है? बाहर इतने वोट डाल रही है, आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन। दशहरा है नो नॉमिनेशन, दिवाली है नो नॉमिनेशन, उसका बर्थडे है नो नॉमिनेशन। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे लगा वो बहुत ही अनफेयर हुआ है कि इतने बार ऐसे लोगों को हमने नॉमिनेशंस में जाते हुए देखा जो एक्चुअली शो में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं भी करे थे, उनको जाना चाहिए था। उसकी वजह से मैं बहुत बहुत हर्ट हुआ था, डिसअपॉइंटेड था कि ये गलत है। दूसरी चीज, टास्क्स होने ही बंद हो गए। आई थिंक द लास्ट टास्क दैट हैपेंड वाज पायरेट्स, वो शिपरेक आया था। उसके बाद एक भी ऐसा टास्क नहीं आया जहां पे ऐसे भागदौड़ हो रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मुद्दे कब होंगे? जब टास्क होंगे तो किसी ना किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। सिर्फ बार बार आप एक आध बार असेंबली करवा रहे हो, एक आध बार कबूतर छोड़ दिया आपने, एक आध बार कैसे टास्क हो रहे थे, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो मजा तो आ ही नहीं रहा था उन सब चीजों के बगैर। और फिर मुद्दे, मैं हर मुद्दे में खड़ा रहा हूं। आप लोग मुझे कोई भी, आई डेयर यू गाइस कि आप मुझे बता दो कि अरे इतना बड़ा घर में मुद्दा हुआ। और दैट्स द वे दिस हैपेंस। इफ समबडी दे वांट टू डिलीट फ्रॉम द स्टोरी, they will start showing that person less. और ये कंट्रोल होता है शो मेकर्स के हाथ में। ये शोज बनते ही इस बेसिस पे हैं कि जिसको ऑडियंस को पसंद करवाना हो उसको बार बार डालते जाओ, जिसको ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जिसकी स्टोरी आपको डिमिनिश करती जानी है, जिसका प्रेजेंस आपको भुला देना है, उसको कम दिखा दो। ठीक है, तो ये हुआ है मेरे साथ। जनता एक और चीज जानना चाहती है, विल यू डेट नेहल आउट ऑफ द हाउस और दे वर जस्ट फ्रेंडशिप? आई केम आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर आपने ये शो अगर अच्छे से देखा है, लास्ट फ्यू एपिसोड्स आपने देखे हैं, जब मालती ने मुझे बोला ओ शी इज योर गर्लफ्रेंड, मैंने कहा शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड, शी इज स्टिल माय फ्रेंड, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। संडे एपिसोड में बिटवीन द शॉट्स हमारी कुनिका जी और फरहाना की बातचीत चल रही थी और उन्होंने फिर बशीर और नेहल वाली बात उठाई। मैंने कहा डिस्क्लेमर, जिसको भी ये लगता है कि हमारे बीच में कुछ है, कम एंड क्वेश्चन मी। अभी भी मैं कह रहा हूँ सबके सामने हम दोस्त हैं। फिर उसकी थोड़ी देर बाद सलमान खान टीवी पे थे और वहां पे वो एक्टिविटी चल रही थी। मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं, हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बैरली वो दोस्ती चला पा रहे थे हम लोग। दोस्ती 2 दिन नहीं चलती, तीसरे दिन लड़ाई हो जाती थी, फिर वो दोस्ती खत्म हो जाती थी। तो पहले दोस्ती एस्टैब्लिश करने की वो जंग चल रही थी और उस बीच में जर्नी खत्म हो गई। जर्नी खत्म होने के बाद मैं बाहर आया और मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं। वो क्लिप्स में मुझे कॉन्वर्सेशंस नजर आई हैं फरहाना और नेहल के बीच, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग हुई है। अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो तो आप मुझे आके बता सकते थे कि यार हम लोग को ऐसा लगता है या हमारी ये बातें हैं, बट आप लोगों ने पर्सनली कुछ बातें कर ली और उसमें एक लाइन थी, हमें बशीर को अपने हाथ में से जाने नहीं देना है। ये एक्शन के साथ, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू दिस? तो ये काफी hurtful लगा मुझे। No, we saw that when you were coming out also you hugged everyone and said that ठीक है whatever happened happened, whereas Nehal didn't even hug Farhana, जबकि फरहाना फूट कर रोई है। तो कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू बी ओके विद एवरीबॉडी। मुझसे कितने बार आज ही कितने सवालों में पूछा गया कि बशीर आप कौन से ऐसे कंटेस्टेंट से कभी नहीं मिलना चाहोगे? मैंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे नफरत थोड़ी है। कल के दिन आवेश भी इधर आ जाएगा, मिलना चाहेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे यार? इन अ सेटअप वेयर आई एम फ्री, आई सेड व्हाट डिड आई से, आई नीड टाइम। I get it. Before I said yes, I'll meet Nehal, I told you I need time. I am dealing with a lot of things, and मैं कुछ भी अपने emotions में आके ऐसा ना बोल दूं जिससे उसे hurt हो जाए। I don't want that. So I'm taking my time. वक्त आने पर सबसे मिलूंगा। ठीक है। फरहाना को कहाँ देखते हैं आप गेम में? बहुत अच्छा कर रही है, उसको शो पे जो करना चाहिए वो कर रही है, जाएगी आगे, जाएगी टॉप 5 तक तो जाएगी।
Who are your top 3? हो सकता है कलर्स के फेवरेट्स कौन है बताओ? Next GK, question. अशनूर, बजाज, मित्तल, अमाल। नहीं, गेम के हिसाब से बताओ, कलर्स वलर्स तो नहीं, छोड़ो। क्यों नहीं बताएं, यही लगता है, चल तो वैसे ही रहा है। एब्सोल्युटली। खफा तो आप हैं मेकर से। देखिए, मैं बहुत रियल इंसान हूँ। मेरे पिछले शोज पे भी मैंने ऐसी चीज़ें की हैं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ और मैं ब्लेटेंटली ऑनेस्ट हूँ, मुझे और कुछ आता Yeah. नहीं है। आपने शो पे भी देखा होगा, ऑफ कोर्स। मैं करता हूँ तो खुलेआम डंके की चोट पे करता हूँ, और ये तो दुनिया के सामने जाना भी चाहिए ना, क्योंकि मैं शो पे जैसा हूँ बाहर भी वैसा ही हूँ, सबको पता हो। इसीलिए शायद मैं बाहर हूँ यार, समझो आप। लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। अमाल जो हैं उनकी भाषा के लिए काफ़ी जाने गए हैं, गानों के लिए तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके सुर और ताल बिग बॉस की गेम में बिल्कुल बिगड़ते नजर आए हैं। वो रात को रेडियो खोलते हैं और कुछ चंद गाने गाते हैं, उस पर बिग बॉस कैरेक्टर्स अशनूर और अभिषेक की फोटोज लगाते हैं, यू नो द रोमांटिक एंगल दैट वी सी। बट यू डिडंट फील दैट कि ओ am I with the right friend, because the language is something which What were my options? you could find. Bajaj and Ashnur? Really? GK? Praneet More? अकेले खेल लेते और हैं। मृदुल? Guys, अकेले क्या? फरहाना और तानिया हूं मैं? Kunika was a good option, no? You saw how खट्टा मीठा my relationship was with कुनिका जी। और मुझे पता है, एविक्शन से एक दिन पहले एक चिड़िया ने मुझे बताया कि कुनिका जी ने नेहल को साइड में पकड़ के ले जाके बोला था, नेवर ट्रस्ट योर इमोशंस विद अ गाय लाइक बसीर अली। जब सब ठीक था। Please tell me the चिड़िया। I'm very bad with अरे वो birds. रहने दो, अब शो के बाहर आ गया, क्या का मसाला दूं मैं आप लोगों को? अंदर होता तो देखे मजा आता। तो बट बोलने का मतलब, कुनिका जी तब भी गेम खेल रही थी, इतना सब कुछ मेरे बीच में क्यूपिड एक्ट कर रही थी मेरे और नेहल के बीच में, और फिर वही जाके नेहल को कह रही, डोंट ट्रस्ट योर इमोशंस विद बसीर, द गाय लाइक बसीर, डोंट ट्रस्ट हिम। तो आई डोंट तो नो अमाल हु के आर माय साथ रियल फ्रेंड्स। दोस्ती मजबूरी की दोस्ती थी, ये कह रहे हैं आप? एटलीस्ट वहां पे मेरा दिल था ना, तभी मैं फॉलो कर रहा था। डू यू थिंक मैं ऐसे ही जाके लड़ लेता अमाल के लिए हर बार? आई वाज ऑलवेज विद हिम। इट वाज जीशान, बसीर एंड अमाल, फिर आया शहबाज, और शहबाज ने आके मेरी पोजीशन ली, एंड दे एडेड तानिया एंड नीलम, एंड दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड माय सेल्फ एंड आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद नतालिया। याद आया? Of course.